ओके, ग्रेट मॉर्निंग बडी, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट यू मैन। आप सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिनट के लिए अपने वीडियोस को आप लोग ऑन करिए। संदीप जी, मैं बढ़िया हूँ, बहुत जबरदस्त हूँ, अच्छा हूँ, अमेजिंग हूँ, शानदार हूँ। होप सो आप भी। वसीम जी, विकास जी, धर्मेंद्र जी, विवेक सिंह जी, क्या बात है, अरविंद जी, सुशील कुमार जी, कैसे हैं यार? बहुत अच्छा लगा देख के आपको। सचिन जी, संदीप जी, दिलीप कुमार पटेल जी, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है। विजेंद्र पटेल जी, बहुत अच्छा है। सुजीत जी, रमेश जी, क्या हाल चाल? शिवनंदन जी, बढ़िया बढ़िया। प्रेमचंद जी, भावेश्वर जी, कैसे हैं आप? उड़ीसा। संजय कुमार जी, मनीष जी, हाँ जी। अरे संदीप जी, क्या हाल चाल है? संदीप वाकई जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा, पहली बार मैंने आपको देखा यार, गजब। अक्षय जी, कैसे हैं आप? अक्षय मिश्रा जी, प्रमोद शुक्ला जी, इस्मी मखानी जी, वसीम जी, ओके, सुधीर जी, लवलेश जी, सुधीर कुमार वंशारी जी, भूपेंद्र जी, अरविंद मौर्य जी, क्या बात है यार। अच्छा, 100 के 100, पूरा हॉल फुल हो गया है। 99 100 अभी लोग प्लग इन नहीं करवाएंगे। ओके, 100 के ऊपर जरवल सिंह जी, दिलीप जी, ओके, मुन्ना मासूम जी, अरे कैसे हो सर? बढ़िया। अरविंद मौर्य जी, सत्यम मिश्रा जी, वंदना जी, अनिल अनिल कोहली जी, क्या हाल चाल? डब्ल्यू कुशवाहा जी, ओके ग्रेट। दीपक जी, मुस्ताक जी, राजीव रंजन जी, अनिल विश्वकर्मा जी, ग्रेट। उज्जवल पाटनी जी, उज्जवल प्रजापति जी, उज्जवल पाटनी कह रहा हूँ मैं। नीरज कुमार जी, राहुल कुमार सिंह जी, कैसे हैं राहुल जी आप? कुमारी सलोनी जी, अमित चौहान जी, कैसे हैं आप सभी लोग? जबरदस्त। विशाल राय जी, भूपेंद्र सिंह जी, सद्दाम हुसैन जी, चलिए मुझे पता है आप सभी लोग बिल्कुल जबरदस्त, अमेजिंग एंड एक्साइटेड होंगे सेशन के लिए। और पर्सनली मैं भी एक्साइटेड हूँ। काफी लंबे टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, आज का सेशन इस टॉपिक्स पे कि आपको ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या फेस कर रहे हैं आप, और आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से कुछ लोग ट्रेड कर रहे होंगे। तो आप मार्केट में क्या फेस कर रहे हैं, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड कैसे आप मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। आप लोग मुझे थोड़ा डिस्कस करें, जितने भी लोग सेशन के अंदर, आप लोग थोड़ा मुझे बताएं, आइडिया दें कि किस तरीके से आप लोग चीजों को कर रहे हैं। राइट, जो लोग कर रहे हैं आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके पास क्वेश्चंस है, जो भी आप मुझे पूछना चाहते हैं, है ना, चाहे जो भी क्वेश्चन इन रिगार्ड ट्रेडिंग, माइंडसेट, या टेक्निकल एनालिसिस, फंड मैनेजमेंट, आपका प्लान, जो भी पूछना चाह रहे हैं आप मुझे इस सेशन में पूछ सकते हैं। अभी आपको एक सेशन ये, अभी आपको अगले वीक में भी 2 सेशन मिलने वाला है, और 2 सेशन अगला बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगला जो सेशन, जो अपन ट्यूसडे को लाइव ट्रेड करेंगे, आप लोग जुड़िएगा उस सेशन में। ट्यूसडे को अपन वापस से लंदन सेशन में लाइव ट्रेड करने वाले हैं। जैसे अगर आपने लास्ट सेशन चेक किया होगा, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन, लास्ट ट्यूसडे को जीबीपी यूएसडी को कैच किया था। विद इन आवर लगभग जीबीपी यूएसडी 40 पिप के आसपास का मूवमेंट सिर्फ 1 घंटे में हम लोगों ने कैंसिल किया था, और ट्रेड बहुत अच्छी गई हुई थी। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को, आने वाले ट्यूसडे को, वापस से हम लोग लाइव रहेंगे। ड्यूरिंग द लंदन सेशन हम लोग पूरा लाइव करेंगे, और अगले सैटरडे को भी आपको सेशन मिलने वाला है। अगर आप लोग अभी जो भी चीजें आपके इन ड्यूरिंग द ट्रेडिंग, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी आपको दिक्कत आ रही ट्रेड करने में, या मनी माइंडसेट में, साइकोलॉजी में, या टेक्निकल एनालिसिस में, कहीं भी आप मुझे आप कोई भी चीज फेस कर रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को मुझे चैट बॉक्स में डाल के बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या फेस कर रहे हैं। देन अगले 10 मिनट के बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट, मतलब आगे लेके जाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग कुछ फेस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही हो, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आप क्या फेस कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। जीबीपी कैड हमारे पास आज, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक जीबीपी कैड है, और यूके ऑयल, यूएस ऑयल, जो भी पेयर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, कोई भी करेंसी, कोई भी पेयर आप देख रहे हैं, आप कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेड में अभी हैं, है ना, कोई ट्रेड आपने लास्ट फ्राइडे को एक्टिवेट कर रखी है, या किसी भी ट्रेड को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने ट्रेड का मुझे लिंक भी भेज सकते हैं। कोई भी ट्रेड अगर आप देख रहे हैं, आप कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अपने ट्रेड का लिंक आप मुझे इस चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको आपकी ट्रेड का भी पूरा एनालिसिस यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग करने वाले हैं, एंड उसको डिस्कस करेंगे पूरा पूरा हम। ओके, यूएसडी सीएचएफ,
चलिए देखिए मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाता है, मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा बताया था, मैं एक बार रिपीट करता हूं। मान लीजिए अभी समय है 8:15। 8:15 का मतलब ये होता है कि इस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है, न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्रीज आते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्रीज आएंगे तो हम लोग डाटा चेक करते हैं कि क्या फॉरेक्स फैक्ट्री में कोई भी टाइप की न्यूज नजर आ रही है आपको इस मार्केट के अंदर। तो आज सैटरडे है, सैटरडे को मार्केट क्लोज रहती है 8:15। सैटरडे संडे मार्केट दोनों बंद है। चलो संडे बंद है, अब हम जा रहे हैं नीचे, जा रहे हैं नीचे, चेक करेंगे नीचे क्या ऑप्शन, हमारे पास कुछ ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मंडे को हमको क्या मिलने वाला है, मंडे को देखते हैं। मंडे में CNY का बैंक हॉलीडे ऑल डे, ठीक है। यूरो में नॉर्मल, मतलब मंडे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्यूसडे बैंक हॉलीडे है, मतलब आने वाला अगला वीक एक अच्छा वीक हो सकता है। लेकिन इसके पहले इस वीक में मार्केट ने क्या शो किया है, मार्केट ने क्या बिहेव किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक में मार्केट का मूवमेंट क्या रहा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि मार्केट का रेंज क्या रहा और इस वीक में मार्केट ने क्या इंडिकेट किया हुआ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और मार्केट अगले वीक में कहाँ पे ओपन होने वाला है, राइट। ओके, जैसे हमारे पास ये जीबीपी कैड है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस वीक में मार्केट ने जीबीपी कैड का मोमेंटम यहाँ पे बाई का हुआ। क्यों हुआ, देखो मैं इस सेशन को ये मान के डिस्कस कर रहा हूं कि हम सभी को एडवांस नॉलेज पता है, राइट। इस सेशन का मेरा जो पर्पज है, ये एक्चुअली स्कॉलरशिप का सेशन होता है जो भी हम लोग कर रहे हैं। ये ओंटा के जो भी स्कॉलर्स हैं उनके लिए सेशन है, बट अभी भी ये 2 वीक के सभी के लिए, मतलब सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग प्रॉपर पता है, आप ट्रेडिंग समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट मंडे को, लास्ट वीक को जो मार्केट ने इंडिकेशन शो किया हुआ था, वो जो ट्रेड की मेन रेंज बनी हुई है जीबीपी कैड की, वो यहां से लेके यहां तक जीजे की जो ट्रेड बनी हुई है वो इस एरिया में बनी हुई है। ये ट्रेड की मेन रेंज है। और अब पिछले वीक, लास्ट 2 वीक से मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में कनेक्ट हुई है। मार्केट का जोन है वो एक कंसोलिडेशन जोन है, और उस जोन में लास्ट 2 वीक से मार्केट चल रही है। पहला ये वीक, पिछला वाला, और उसके अभी जो जस्ट वीक खत्म हुआ है वो ये वीक, राइट। और इस वीक में जो करंट वीक, जो आज का वीक खत्म हो रहा है, इसमें मार्केट ने रीटेस्ट किया हुआ है। मतलब क्या, मतलब हम किस ट्रेड को किस बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेरा फंडा होता है, मैं मार्केट को लॉन्ग टर्म से देखता हूं, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड करता हूं। तो मार्केट का जो मेरा बायस होता है वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से मैं जाता हूँ, लाइक वीकली बायस। वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट क्या मूव कर रहा है और डेली के अकॉर्डिंग क्या मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट को टेस्ट करता हूँ, राइट। तो जब मैं वीकली बायस को मैं चेक कर रहा था तो मुझे क्या मिला था कि मार्केट के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूशनल मोमेंट है जहां पे लगातार मार्केट कई दिनों तक कंसोलिडेशन फेज में रहा। जीबीपी का जो सिनेरियो था, जीबीपी का ये एक फेज बना मार्केट का, जो लगातार कई दिनों तक एक कंसोलिडेशन जोन में मार्केट काम करी है। एक्सपेंशन हुआ, कंसोलिडेट की मार्केट, और ये बेरिश मोमेंटम था। जो ट्रेड का मोमेंटम है वो पूरा बेरिश मोमेंटम मार्केट का लगातार कई वीक से बना हुआ है। जब अगर मार्केट एक मार्केट जब लंबे समय तक, अंतराल तक एक ही जोन में, एक ही फेज में चलती है, मतलब जैसे क्या, मतलब जैसे लाइफ होती है ना, लाइफ, किसी इंसान की एज जब 20 से 30 के बीच में जाती है तो वो समझ नहीं आता उसकी एज क्या, कुछ टाइम तक वो बंदा, उसकी लाइफ स्टक रहती है, मतलब उसके एज में समझ में बात नहीं आती कितना बढ़ रहा है या क्या डाउन हो रहा है या अप हो रहा है। तो मार्केट का एक साइकोलॉजी, एक तरीका है। मार्केट जब एक जोन में आती है, वो जोन क्या होता है, वो उसको हम लिक्विडिटी जोन से उस वर्ड को यूज करते हैं। तो मार्केट क्या करती है, सेम बिहेव करती है वहां पे, जो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट का जो नेचर होता है, मार्केट एक्सपैंड करती है। तो ये जो फेज बना जहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ पूरा, लिक्विडिटी को खत्म किया, अपसाइड लिक्विडिटी इसके पहले खत्म किया। यहाँ पे रिटेलर के लिए ये ट्रिपल टॉप था, इंस्टीट्यूशन मोमेंट हुआ, इसने लिक्विडिटी स्वैप की, देन स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन वापस से मार्केट कंसोलिडेट करी, लिक्विडिटी बनाई, ग्रैब किया, वापस से स्ट्रक्चर को ब्रेक यहाँ पे किया है। इस बार अगर मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ ब्रेक कर रही है ना, तो इसको नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर गई है और इस बायस को चेंज किया हुआ है यहाँ पे,
राइट। तो हम इसको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मानेंगे क्योंकि वी आर स्टिल इन दिस रेंज, अभी भी हम ट्रेड के इस रेंज में काम कर रहे हैं। कौन सी रेंज में? यहां से लेके यहां तक। लेकिन ज्यादा सॉलिडेटरी न्यूज तब मिली जब इसने, इस मार्केट ने, इस रेंज ने, इस लिक्विडिटी एरिया को इसने ग्रैब किया, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए। ये जितने भी डॉलर इंडेक्स था, लिक्विडिटीज था, इसको डॉलर में बोल रहा हूं, इस लिक्विडिटी को इस कैंडल ने ग्रैब किया, देन मार्केट का स्ट्रक्चर यहां ब्रेक किया। मैं एकदम से यहाँ पे, हम लोग इसको टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस, राइट। मार्केट बिहेव करे, इंडिकेटर हुआ हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर हाई, हायर लो, फिर लोअर लो। इस रेंज को ट्रेड ने तोड़ा, ये रेंज, इसको ट्रेड ने थोड़ा ब्रेक किया, देन रेंज बनी यहां से लेके यहां तक, मार्केट कंसोलिडेट करी, लिक्विडिटी बनी खत्म। लिक्विडिटी खत्म करने के बाद जिस साइड में मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शो करती है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी उधर ही जाने वाली है, राइट। मतलब मार्केट का प्राइस उसी साइड में मूव करने वाला है। देन वापस से कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करती है, इस एरिया में मार्केट वापस से कंसोलिडेट कर रही है। तो फिर हम लोग वहां पे उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है तो आपको वहां पे वेट करना है कि नेक्स्ट मोमेंट वहां पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। कंसोलिडेशन शुरू हुआ, रेंज टूटी ऊपर की, करंट रेंज बनी है यहां से लेके यहां तक। अब मार्केट ने क्या किया? एक्सपेंड किया हुआ है। ये जो एक लंबे टाइम तक कैंडल्स की विक बनी हुई है, ये हमें क्या शो कर रही है? ये हमें शो कर रही है कि मार्केट अपने प्राइस को चेंज करना चाहता है। बुलिश बेरिश मोमेंटम है, इसको बोलते हैं बुलिश बेरिश मोमेंटम। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनी, इसके बीच में एक छोटी कैंडल बनी है जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है। इस कैंडल का वॉल्यूम, इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है। लास्ट दो कंसेक्यूटिव कैंडल बने, और ये जो कैंडल है, इट्स इनगल्फिंग कैंडल, एंड इसको हम इंस्टीट्यूशन मोमेंट मानते हैं, राइट। इसके बाद हमने क्या किया? ये हमारा वीकली शो है, और हमें पता है कि मार्केट ने यहां से लॉन्ग टर्म के लिए एकदम से एक्सपैंड किया हुआ है, राइट। एक्सपेंशन हुआ, देन मार्केट क्या कर रही है? रिट्रेसमेंट को काउंट कर रही है। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ गया। देन हम डेली चार्ट पे जाते हैं। अगर हम डेली चार्ट पे जाके चेक कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट बिल्कुल एकदम से क्लीन है। जो ये कैंडल्स शो कर रही है, ये वाला, ये प्रॉपर शो कर रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे को इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और मैनुअली ट्रेड क्लोज हुई है इस एरिया में। मतलब एक हाई लिक्विडिटी वॉल्यूम डाला गया, बस फंड को वापस से निकाल लिया गया। देन स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया गया इस एरिया में, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इस प्राइस के ऊपर, और देन मार्केट कंटिन्यू कर रही थी। फिर अब हमें क्या समझ में आता है कि डेली के अकॉर्डिंग मार्केट वापस से कंटिन्यू कर रही है और इस रेंज तक ट्रेड आ चुकी है, यहां से लेके यहां तक। और जो ये प्राइस बना हुआ है यहां से डॉलर, ये सेम प्राइस है। तो जब आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ रहे हो, 4 घंटे के चार्ट पे आ रहे हो आप, तो आपको क्या देखने को वापस से मिल रहा है? आपको देखने को मिलता है कि मार्केट वापस से एक लंबा कंसोलिडेशन के साथ साथ एक्सपैंड हुआ है, और इसके बाद मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है इस जोन के अंदर। एक सेकेंड, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इस प्राइस पे, यहां से यहां तक, और मार्केट ने अपनी रेंज को ब्रेक किया हुआ, रेंज टूटी है मार्केट की, इस एरिया पे रेंज ब्रेक हुई है मार्केट की। अभी जो मेन रेंज है आपकी, यहां से लेके यहां तक, करंट रेंज आपकी यहां से यहां करंट रेंज बनी हुई है। और सबसे अच्छा क्या है कि मार्केट अपने फिब के लेवल पे जाके पहुंची हुई है, राइट। ये जो 88 लेवल है, 78 को ट्रेड ने टेस्ट किया हुआ है। देखो मैं बता दूं, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि फिबोनाची का जो इस्तेमाल हम करते हैं, फिब का जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें डिस्काउंट पता चलता है कि कहाँ पे किस प्राइस पे कितना डिस्काउंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो पिछला वीक था, उस वीक में मार्केट इस एरिया में लगातार कंसोलिडेट करी थी, इसने साइन ऑफ वीकनेस शो किया यहाँ पे। इसके पहले स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक हुआ, पहले स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक हुआ यहाँ पे, आप समझिए इस प्राइस रेंज को। मार्केट ने स्ट्रक्चर को ऊपर ब्रेक किया है यहाँ पे, इस एरिया ब्रेक किया, हायर हाई बना, देन मार्केट कंटिन्यू नीचे आई, और जितनी भी लिक्विडिटी बनी सबको स्वैप किया। ये प्राइस इसलिए यहां तक आया क्योंकि मार्केट ने एक हायर लिक्विडिटी बना रखा है इस जोन से लेके। आप देखिए इसको, कितना बढ़िया इंस्टीट्यूशन क्रिएशन हुआ है यहाँ पे, यहां से लेके यहाँ तक प्रॉपर लिक्विडिटी बनी है इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक। और नेक्स्ट कैंडल ने इसने क्या किया? इसको स्वैप किया हुआ है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर को क्लियर ब्रेक किया गया और मार्केट कंसेक्यूटिव, ये 4 आवर का है। अगर कोई किसी को प्रॉपर पता रहे ना, जब ये सिनेरियो हुआ, जैसे ये वाला फेज, इसको हम बोलते हैं री एक्यूमुलेशन। ये प्रॉपर री एक्यूमुलेशन जोन है, एंड इट्स टोटली ए क्रिक जोन। मार्केट यहाँ पे क्रिक जोन बना रही है इस एरिया से लेके
यहां से लेके यहां तक, ये प्रॉपर क्रिक जोन है, ये एरिया क्रिक जोन बना यहाँ पे। देन मार्केट क्या करती है, एक्सपेंड करी और जितनी भी इनसाइडर लिक्विडिटी थी सभी को स्वैप किया। अब रिटेलर क्या सोचेगा, जब मार्केट ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, देन अगेन नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करे, तो रिटेल माइंडसेट में यही आने वाला है ना कि सर अब तो लग रहा है मार्केट मोमेंटम चेंज करेगी और बुलिश जाएगी। बट ऐसा नहीं है, ये एक वैलिड पीओआई एरिया है, इट्स क्लियर वैलिड पीओआई एरिया। ये सब आपकी आंखों का कमाल है कि आपकी आंखें कितनी ट्रेन। ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल जो ब्लैक वाली बनी है, इट्स प्रॉपर आईसी। आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर एक्यूमुलेशन हुआ है, इट्स एक्यूमुलेशन जोन। ये लिक्विडिटी बनी है, इस लिक्विडिटी को इस कैंडल ने, ब्लैक वाली ने ग्रैब किया है, और ग्रैब करने के बाद इंस्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, देखिए। और इसके पहले अगर आप कैंडल्स की विक चेक करेंगे, बॉडी चेक करेंगे, आप फोकस करिए इस चीज को, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। बड़े बायस को पकड़ने का तरीका होता है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट की कैंडल की विक आई है लेकिन बॉडी क्लोज ऊपर ही हुई है, मतलब ये स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो कैंडल हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, फिर लोअर लो नहीं बना, तो ये एक एक इंड्यूसमेंट प्राइस एक्शन होता है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, राइट। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर को प्रॉपर ब्रेक किया गया, जो कि इसने नहीं किया, लेकिन इसने कैंडलस्टिक को ग्रैब किया, लिक्विडिटीज को, और स्वैप किया मार्केट को। यहाँ पे जैसे स्वैप होता है, देन स्ट्रक्चर को लीड करके ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, स्ट्रक्चर ब्रेक करने में आईसी मूवमेंट बना, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। देन अभी हमें पता है कि अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और अगेन आईसी बनी हुई है, तो मिटिगेशन होना पॉसिबल, 100% मिटिगेशन होना कंपल्सरी है, क्योंकि यहाँ पे बायस क्लियर बना हुआ है। अब मोमेंटम कंटिन्यू बुलिश बना। अब मार्केट क्या कर रही है, हमने डेली का चार्ट हमने पीछे देखा था कि डेली का मोमेंटम ट्रेड का क्या है, बुलिश का है। वीकली का मोमेंटम क्या है, रिट्रेसमेंट का है। तो हमें रिट्रेसमेंट के लिए रेडी रहना है। अब क्या हुआ, ये हमारी जो रेंज बनी है ना, मैं इसको रेंज मानूंगा, इस जोन से लेके इस जोन तक। जब मैंने अपना फिब ड्रॉ किया, यहां से लेके यहां तक मैंने एनालिसिस किया, जब मैंने फिब ड्रॉ किया यहाँ पे, जब ट्रेड मेरे 88 78 क्या हुआ, 100 लेवल पे आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मैंने वेट किया, इस प्राइस पे 88 लेवल पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया है। समझिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट गेम है ये। यहाँ पे देखिए, जब ट्रेड 88 लेवल पे आई थी, यहाँ पे इस प्राइस पे, लाइक इस जोन पे मार्केट आई, यहाँ पे इस प्राइस से जब मार्केट आई थी, तो इस प्राइस पे 88 पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। कुछ लोगों ने इसको कैच भी किया होगा, जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मतलब अगर आपने कितना कितना पिप कैच किया है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि आपने तकरीबन 200 पिप के आसपास आप कैच कर लिए होंगे, राइट। इट्स गुड, 200 पिप बहुत अच्छा पिप होता है। मान लो कि अगर आपने यहाँ पे कैच किया, तो आप, अगर आप स्ट्रक्चर रेंज ब्रेक हुई, तो आप एक बार रिकनेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, इस जोन पे आप वापस से ट्रेड कर सकते थे, एक मतलब इंट्राडे के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप स्विंगर है, अगर आप एक हेज फंड है, राइट, अगर आप एक हेज फंड है, आपके आप या कोई ब्रोकर है, आपके पास एक बड़ा फंड है, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से मार्केट ने टेस्ट किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, लेकिन हमें पता है कि मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम से आ रहे हैं। तो हम पर्सनली, मैं यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करता, तो मैं यहाँ से आउट हो जाता 100%। मैं प्रॉफिट लेके मैं ट्रेड से आउट होता, मैं रुकता नहीं, मैं इसको स्विंग में नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी और मुझे पता है कि ये मार्केट उसको स्वैप करने आने वाली है। तो मैंने अपनी आंखों को यहाँ पे लगाया, ये मेरी आंखें यहाँ पे रेडी हो गई हैं। अब मार्केट क्या कर रही है, वापस से मार्केट कनेक्ट होना शुरू हुई और अगेन इस जोन पे आती है नीचे। जितने भी इनसाइडर लिक्विडिटीज है, इनसाइडर लिक्विडिटी को हेड मार्क करना अभी काम आता है सर, साउंड नहीं आ रहा है। मेरी आवाज जा रही है, आई एम ऑडिबल? राकेश जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? मतलब अगर आप लोग बिल्कुल सुन पा रहे, कोई मुझे बता, मैसेज करिए अगर मेरी आवाज जा रही है तो। मेरी आवाज जा रही है? कुछ लोगों को नहीं जा रही है क्या? ग्रेट ग्रेट फाइन, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, अप्रिशिएट यू, ओके फाइन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या करी, अभी हमने यहाँ से क्या किया, हमने स्विंग के लिए आउट हुआ। अगर आप देखो स्विंग में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई ट्रेड, ये क्योंकि इसने इस रेंज को नहीं तोड़ा है, इसने इस प्राइस को नहीं ब्रेक किया है, राइट। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, इनसाइडर लिक्विडिटी बनी थी, यहां से लेके यहां तक बनी लिक्विडिटी, इसको इस कैंडल ने स्वैप किया, ये ग्रैब किया। अब जैसे ये ग्रैब किया, और ये 4 आवर का वायर्स है, जैसे इसने ग्रैब किया, तो 1 आवर पे अगर आप इसको कन्वर्ट करने लेके जाओगे ना, आपको प्रॉपर एकदम से 100% वाली जो ट्रेड होती है ना, जिसको स्विंगर ट्रेड बोलते हैं, इजिली कैच करोगे आप। यहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक, इस रेंज के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी स्वैप हुई, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक किया गया, इस प्राइस पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे,
राइट। स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया और कांस्टेंट जाना शुरू हुआ, फिर लास्ट लोअर लो, लास्ट हायर आई, और यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे इस प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो तो इट्स अ टेस्ट, इट्स स्प्रिंग एंड टेस्ट, ये जोन है स्प्रिंग एंड टेस्ट। तो ट्रेड उसके अकॉर्डिंग वहां पे एग्जीक्यूट हुई। मान लो यहाँ पे किसी ने एग्जीक्यूट किया होगा इस जोन के अंदर, ST बनी, ST कंसोलिडेशन एक्सपेंशन स्ट्रक्चर ब्रेक, लास्ट वाले सेकेंडरी टेस्ट को ट्रेड ने ब्रेक किया, एक्सपेंड करा, लास्ट जोन वापस यहाँ लिक्विडिटी बनी, इसने टेस्ट किया, एक्सपेंड किया। मान लो कि कुछ लोग, जैसे समझो कई बार क्या होता है कि अभी जो लोग नए हैं, जो मार्केट को प्रॉपर नहीं पकड़ पाते हैं, जो सिर्फ 88 या 78 का वेट करते हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए ट्रेड मिस हो जाएगी। कैसे मिस हो जाएगी मैं बताता हूँ, आप लोग क्या सोचोगे। ये रेंज हुआ है सर आपका, यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हो सर, यहां से लेके यहां तक मैं देख रहा हूँ। अब मार्केट मेरे एरिया के अकॉर्डिंग, इसको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग मार्केट मेरे 78 या 88 लेवल पे आएगी तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ये आपका माइंड सेट है कि सर 78 या 88 लेवल पे ट्रेड जब आएगी तो मैं इस ट्रेड को प्रॉपरली इस जोन में जाके एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, राइट, इस लेवल के आसपास। तो होता क्या है, यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी है, मार्केट का बायस क्लियर है और मार्केट ट्रेड को टेस्ट कर चुकी है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक भी करी, यहाँ पे ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक यहाँ ऊपर हुआ है, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ब्रेक यहाँ हुआ है, ये ब्रेक है बट मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट वापस से नीचे आती है, बट ये 50 लेवल तक आने के बाद इसने मोमेंटम को चेंज कर दिया, ये नीचे नहीं आई। समझिए इस बात को, अगर ट्रेड नीचे आती, लाइक कैसे, कहाँ गया, लाइक ये अगर मार्केट इस तरीके से एक्सपेंड करी हुई और ये लगातार नीचे ऐसे कंसेक्यूटिव आती रहती, तो आप पीवाई एरिया का वेट करते हैं जो आपने इसको मार्क करके रखा हुआ है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट सीधा एक्सपेंड कर निकल गई, तो आपकी अब जो ये रेंज थी ना, ये जो यहां से यहाँ रेंज थी, अब वो ब्रेक कर चुकी है, आपकी नई रेंज बन चुकी है, लाइक यहां से लेके यहां तक। अब आपको फटाक से अपने अपने माइंडसेट को रिवर्ट करना है। अब ये मत इंतजार करो सर ट्रेड इस एरिया में आके तो एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपकी नई रेंज बन चुकी है, इस रेंज के अकॉर्डिंग, लाइक इस रेंज के अकॉर्डिंग यहां से यहां जो आपकी रेंज बनी, देखो वहां पे चेक करो क्या आपका इंस्टीट्यूशन मोमेंट है कि नहीं, क्या आपको वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वहां से आप एग्जैक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो। अगर ये प्रॉपर एक वैलिड पीवाई एरिया है, एक जेन्युइन पीवाई एरिया है, तो आप यहाँ एग्जीक्यूट करोगे, जो कि बिल्कुल जेन्युइन पीवाई एरिया है। बिकॉज क्यों, जब हम यहाँ एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो हमारे पास ट्रेड ने टारगेट सेट करके रखा हुआ है। अगर हमारे पास टारगेट्स है, मार्केट में हम टारगेट को देख पा रहे हैं और हमारे पास वहां पे टारगेट्स नजर आ रहे हैं, तो हम उसको ट्रेड को बिना सोचे हम एग्जीक्यूट करेंगे। और हमको पता है कि बड़ा बायर्स हमारा ये इंडिकेट कर रहा है, एंड हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंसेस भी हैं। मार्केट यहाँ पे आईपीए प्रॉपर शो कर रहा है, इस जोन पे मार्केट इस एरिया को शो कर रहा है, प्रॉपर आईपीए इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन को शो कर रहा है, इंस्टीट्यूशन बायस है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, जीबीपी कैड है। लेट मी चेक पीवाई एरिया का टाइम फ्रेम कौन सा है, जिस टाइम फ्रेम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कौन सा सेशन है, किस सेशन में हमें एग्जीक्यूट करना है, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट कि किस टाइम फ्रेम का हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैंने टोक्यो बंद किया और जीबीपी लंदन का टाइम फ्रेम है, ये जो मेरा पीवाई एरिया बना है इट्स वैलिड पीवाई एरिया, ये मुझे शो कर रहा है कि ये लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप में बना हुआ इम्बैलेंस है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्या है कि ये लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये न्यूयॉर्क में बना हुआ है, और हमें ये शो कर रहा है कि एशियन सेशन में भी लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो मेन ट्रेड का जो थीम होता है, जो ट्रेड्स कहीं ना कहीं मूव कर रही होती हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि कई बार मार्केट एशियन सेशन में जो स्ट्रक्चर शो करता है या जो स्ट्रक्चर मार्केट वहां पे बनाता है, तो वो एक लिक्विड जोन होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर उनको टाइमिंग को कोई चक्कर नहीं रहता, किस टाइम पे मार्केट ओपन हो रही है कब नहीं, उनको लगता है 24 घंटे मार्केट चल रही है, कभी भी जंप करते हो। बट ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली बाहर जो हम लोगों को सिखाते हैं, तो लोगों के माइंड में वही चलता है कि कभी भी पैसे बनाओ, है ना, उनको करेंसी टाइम फ्रेम इट्स नॉट फाइन, राइट, उनके लिए ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, अभी अभी मान लो कि जरूरी क्या है कि अगर हमें पता है कि यहाँ पे पानी है, मतलब कम है, तो हमें वहां पे पानी डालना पड़ेगा, राइट, ऐसा माइंडसेट बनाना है। मान लो कि ये एक एरिया बना है, आईपी यहाँ बना, लंदन सेशन का टाइम है, ये लंदन सेशन और न्यूयॉर्क जो ओवरलैप स्टार्ट हुआ है, तो ये मार्केट इस लेवल पे अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करी है। तो हम एक इंस्टीट्यूशन है, राइट, वी आर इंस्टीट्यूशन, राइट। हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि रिटेलर अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो हमें पता है कि अगर हमने यहाँ पे एक बड़ा बाई मारा हुआ है, एक स्विंग बाई मारा, दिन मार्केट तभी मूव करी है,
अभी हमारी बाई की ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट है, लेकिन इसके पहले जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था तो इस जोन पे यहाँ पे सेलर भी है और बायर भी है। इस जोन पे वापस से यहाँ पे सेल को एक्टिवेट किया गया इस प्राइस के ऊपर। ये सेल, यहाँ पे सेल ट्रेड एक्टिवेट करी गई है और यहाँ पे बाई ट्रेड एक्टिवेट करी गई है। और इसके जस्ट बगल में इस जोन में यहाँ पे भी सेल ट्रेड एक्टिविटी, बड़ी सेल मारी गई है। मतलब सेल, बाई, सेल, 3 ऑर्डर एक साथ यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। सेल किया गया, फिर बाई किया गया, फिर सेल किया गया। यहाँ पे फिर मार्केट क्या करी, कंसेक्यूटिव कंटिन्यू कर रही है। अभी यहाँ पे जो बाई वाला ऑर्डर था, वो लॉस में आ रहा है और सेल वाला ऑर्डर ट्रेड का प्रॉफिट चल रहा है इस जोन के अंदर, जिसको हम प्रॉपर एमटी बोलते हैं। इट्स मिटिगेशन प्रोसेस, ट्रेड आई इस रेंज के अकॉर्डिंग, आपने ड्रॉ किया फिब, बिल्कुल नॉर्मल रखिए, ज्यादा हाईली रखिए कंफ्यूजन होगा। 78 ट्रेड आई इस रेंज के अकॉर्डिंग, आईसी बनी, रेंज ड्रॉ किया था, ट्रेड प्रॉपर एरिया में आती है। यहाँ पे 78 88 इम्बैलेंस को टेस्ट किया। पहला टारगेट क्या था, फर्स्ट टारगेट था ये लिक्विडिटी। जब आप यहाँ एंटर करोगे, जैसे आपने ट्रेड में एंट्री करी, ये आपका एंट्री है, स्टॉप लॉस आपका जस्ट ऊपर है, यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये लिक्विडिटी टारगेट है आपका ये जोन पे। मतलब अगर आप यहाँ एग्जीक्यूट करते हो ट्रेड तो 1:3.4, मतलब 3% का अकाउंट ग्रो होता है आपका, 3% के आसपास। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद का गेम समझिए। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें क्या है, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है ये, इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें ये कि मान लो जब आपने ट्रेड लगाई यहाँ पे और ट्रेड ने रेंज को तोड़ा है, यहाँ पे जो आपकी रेंज है उस ट्रेड ने रेंज को ब्रेक किया हुआ है। ट्रेड ने यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया है। आप जो एक नई रेंज अगर आप यहाँ पे ढूंढ देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और रेंज को तोड़ा है ट्रेड ने। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, हाइड करता हूँ इसको। और इसने इसने जिसने इसको ब्रेक किया वो प्रॉपर न्यूयॉर्क सेशन में ब्रेक किया है। इस प्राइस एक्शन को वापस से न्यूयॉर्क जोन में ही मार्केट ने ब्रेक किया। तो आप आराम से यहाँ पे 3% अकाउंट आप आराम से ग्रो करते हैं। हम लोग परसेंटेज ट्रेडिंग करते हैं, रिटेल ट्रेडिंग नहीं करते। हम लोग पिप पे फोकस नहीं, हम लोग परसेंटेज फोकस करते हैं, राइट। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड फेज में क्या बढ़ रहा है, मार्केट ने इसको ग्रैब किया, वापस से लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। लिक्विडिटी का एक पूल क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक जोन बन रहा है, लिक्विडिटी पूल बन रहा है। एंड इसके बाद एक कैंडल्स बनी जिसने स्ट्रक्चर को ग्रैब किया है, इस लिक्विडिटी को स्वैप किया हुआ है इस जोन में। यहाँ पे स्वैप हुई लिक्विडिटी एंड देन मार्केट क्या करी, स्ट्रक्चर ब्रेक किया अगेन मार्केट ने स्ट्रक्चर को क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे ब्रेक किया है स्ट्रक्चर को, आईसी मोमेंट हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। टेस्ट के कई लोग यहाँ पे जंप करने लगे ट्रेड के लिए, राइट। इट्स वेरी गुड। आप यहाँ पे अगर आप जंप कर रहे हैं वापस से आपको री एंट्री मिल रही है, लेकिन फोकस करना बहुत जरूरी। जब आप री एंटर कर रहे हैं तो आपको बड़े बायस को ध्यान में रख के करना है। लाइक अगर आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्विंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप स्विंग ट्रेड के साथ अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये जो एरिया है इस एरिया में मार्केट ने क्या किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, आईसी बनाया, टेस्ट किया, देन मूवमेंट को कंटिन्यू किया हुआ है। तो आप यहाँ से आउट हो रहे हैं। जो अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट किए होंगे तो आप इस प्राइस से आपको ट्रेड से आउट होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने प्रॉफिट को बुक करने आना चाहिए। कहां से कहां तक आपको निकलना है, फिर कब तक वेट करना है, फिर कब तक जंप करना है, ये आपको कला पता होनी चाहिए। मार्केट हमेशा एक जैसे नेचर नहीं शो करती। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट, राइट। हम लोग मार्केट को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करते, हम लोग मार्केट को हमेशा एडॉप्ट करते हैं, मार्केट को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं कि अभी करंटली मार्केट में चल क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आपका टारगेट हिट हुआ और अब आप यहाँ पे सेल के लिए नहीं जाओगे। मतलब बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे मेरे को इधर सेल जंप करना है, यहाँ पे मुझे सेल जंप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रक्चर आईसी बन रहा है तो मुझे सेल करना चाहिए। अरे भैया, बड़े टाइम फ्रेम मार्केट ने ऐसा सो ही नहीं किया, तो आप जंप क्यों कर रहे हैं? आपको क्या करना है इस मोमेंट पे, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर एक बार ट्रेड ने टारगेट हिट कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर एक बार ट्रेड ने आपके टारगेट को हिट कर दिया तो सेकेंड टाइम तभी आप एग्जीक्यूट करेंगे जब आपके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो। अगर ट्रेड में अपॉर्चुनिटी नहीं है और आप सिर्फ जबरदस्ती इमोशंस के बेस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप जो पैसे कमाए होंगे उसको आप 100% लूज कर देंगे। कितना? 100%। ये होता ही है, ये लॉजिक है, ट्रेड का लॉजिक है। अब क्या हुआ, मान लो कि ट्रेड ने क्या किया, एंट्री हुई आपकी, यहाँ से प्रॉफिट आपने बुक कर लिया, यहाँ पे एंट्री खत्म हो गई और मार्केट ने रेंज को तोड़ा हुआ है। आप देखिए, चेक करिए, आप मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया हुआ है। अभी
जो रेंज यहां से यहां तक रेंज थी उसको मार्केट ने तोड़ा है, नई रेंज बनी यहां से यहां तक, वापस से मार्केट ने इस रेंज को तोड़ दिया, रेंज बनी मार्केट की यहां से लेके यहां तक। अभी कंफ्यूजन में हो गए होंगे आप, सर स्ट्रक्चर तो बाई में क्या फिर सेल में कैसे हो गया, फिर अब क्या करना है? अब करना क्या है, अब इसको समझना है। ये जो जोन है इतना, ये वाला लाइट, ये जोन ही रीएक्युमुलेशन का जोन है। इट इज द पॉइंट, राइट। ये जोन ही जो बना हुआ है ये एक रीएक्युमुलेशन का प्रॉपर जोन है, और ये जोन जो बना है पूरा, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। ये जोन जो बना है यहां से यहां तक, इट्स एक्सपेंशन मोमेंट। तो जब तक ये फेज ना बने, अगर चाहे ये फेज ऊपर बनता चाहे ये फेज नीचे बनता तो इसके नीचे बनता, अगर नीचे बनता तो इसके नीचे बनता, अगर ऊपर बनता तो इसके ऊपर बनता, जो कि यहाँ बना हुआ है। जैसे ये बना यहां से लेके यहां तक, मार्केट ने अपने रेंज को तोड़ा, रेंज नहीं बनी। जब रेंज नहीं बनी तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि ऊपर हमारे पास वीकली का टारगेट हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स है। इस जोन के अंदर एक इंस्टीट्यूशन बायस है, यहाँ पे इस एरिया में जो मैंने मार्कअप किया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर आईपीए पड़ा हुआ है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस जोन में जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो रेंज को ब्रेक किया, इस जोन से लेके इस जोन तक, यहां से लेके यहां तक, मैं इस कैंडल, अगर जब ट्रेड अगली कैंडल इंस्टीट्यूशन मोमेंट को ही ब्रेक करके चेंज कर रही हो, ओके, जब ट्रेड इंस्टीट्यूशन मोमेंट को ही ब्रेक करके फिर रेंज तोड़ रही हो, तो वो एक बिल्कुल सॉलिड कंफर्मेशन होती है। लाइक कैसे, अगर मैं, एक लोहा है और लोहे को तोड़ रहा है तो दूसरा वाला लोहा ज्यादा मजबूत होगा, ऐसा मेरा ये कहना है। मेरा कहना ये है कि अगर यहाँ पे फंडिंग करी गई और मोमेंटम को चेंज किया गया, और देन अगेन मार्केट आया और फंडिंग करे और इस मोमेंट को भी ब्रेक किया, और देन वापस से स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे हाई वहां पे हाई वोलेटाइल मार्केट हुई है, वहां पे लिक्विडिटी हाई हुई है, जिससे मार्केट ने क्या किया हुआ है, अपने मोमेंटम को चेंज किया हुआ है। तो ये जो एरिया बना है ये, और इट्स इनगल्फिंग, और इट्स लाइक इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो कैंडल्स इनगल्फ किया, और ये टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स बुलिश कैंडल बनी, जिसने लास्ट वाले कैंडल के 75% के ऊपर इसने स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। तो ये मेरे लिए प्रॉपर पीओआई एरिया बना, ये जो कैंडल है जिसको मैं दोनों को देख रहा हूँ, ये मेरे लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन मोमेंट बना हुआ है। रेंज मेरी ड्रॉ हुई वापस से, यहाँ से यहाँ रेंज ड्रॉ किया मैंने, फिर रिट्रेसमेंट किया, एग्जीक्यूशन पॉइंट ये हुआ, एंट्री मिली, देन मार्केट कंटिन्यू करी हुई है। तो हम लगातार, जैसे अब मान लो कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, मैं ट्रेड के अंदर एंटर हूं और मेरी ट्रेड चल रही है, तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा, और मेरा जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग मैं फोकस करूंगा। अब मान लो कि जैसे, अब देखो, जब भी स्विंग ट्रेड मिलती है तो स्विंग में ये दिक्कत आती है कि आपको कई बार मोमेंटम में कंफ्यूजन होगा, कई बार आपको ट्रेड में कब निकल जाओगे कब बाहर हो जाओगे, ये आपको इसमें दिक्कत होती है। तो अब जैसे आप यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूं, तो अब मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, मैं तब तक एसएल नहीं चेंज करूंगा जब तक मेरी रेंज ना टूट जाए। जब मैं इधर एंट्री किया था, एसएल मेरा यहाँ पे पहले एंट्री, अगर मैं, समझो इस बात को, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में ट्रेड इंटर में नहीं किया तो मैं एंट्री यहाँ नहीं करूँ, मेरी एंट्री तो यही होती, टारगेट मेरा ये होता, TP1 हिट हुआ तो फिर मैं इसका वेट करता, राइट। हो सकता था कि मार्केट नीचे गिर जाती, हो सकता था मार्केट जब स्ट्रक्चर ब्रेक करी तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बनती कि ये ट्रेड यहाँ तक आ जाती, देन फिर मैं यहाँ ऐसे मार्केट जाती, फिर भी मैं क्या कर रहा, मैं वहां पे इंतजार करता। क्यों इंतजार करता, क्योंकि मुझे इसको स्विंग में कन्वर्ट करना ही है। फिर मैं क्या कर रहा, फिर मैं अगेन वेट करता हूँ कि अगला मोमेंटम क्या हुआ, अगला मोमेंटम क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया इस लीड को, फिर मैं इधर एंट्री किया, जब मैं इधर एंट्री किया तो मेरा स्टॉप लॉस ये बनेगा, ना कि ये। अब मेरा स्टॉप लॉस ये एरिया है। अब जब ट्रेड ऊपर चली गई, इसने रेंज को तोड़ा, ये जो रेंज बनी ये ब्रेक हो गई। जैसे गाइस एक कंफर्मेशन है कि अगर कोई भी बंदा मीटिंग को लीव कर देगा, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग प्लग इन नहीं कर पा रहे हैं ना, कई लोग, 2-4 लोग मीटिंग से निकल रहे हैं, फिर अलग लोग आ जा रहे हैं, ये स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। तो प्लीज अगर कोई भी मीटिंग अगर आप लीव करेंगे तो हो सकता है कि आपको वापस से कनेक्ट होने का मौका ना मिल पाए, तो अपना नेट को थोड़ा ध्यान रखें और आप कंटिन्यू बने रहें, राइट। क्योंकि जो लोग लीव कर रहे हैं शायद वो दोबारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। तो मैं इसका आपको बता दूं कि कोई भी अगर आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो अपना नेट को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनी थी, जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया ना, तो मैं अभी स्विंग में बना रहूंगा, स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक हो गया, रेंज टूटी, जब नई रेंज बनी यहाँ पे, जैसे ये आपका रेंज था, समझिए इसको, ये रेंज थी, आप इधर एंट्री किया, अब आप ब्रेक इवन कर, मैं ब्रेक इवन को कब कर रहा हूँ, मैं ब्रेक इवन कर रहा हूं जब मार्केट ने रेंज को तोड़ा ऐसे ऊपर, ये रेंज बनी, नई रेंज यहां से यहां तक, इसके बनने के बाद अब मेरा
स्टॉप लॉस जो अभी यहां पे था अब वो यहां पे जाएगा, ये प्राइस मेरा स्टॉप लॉस जाएगा इस प्राइस पे। जब मार्केट वापस आती है, इसको टेस्ट करती है, फिर जैसे इसने ऊपर तोड़ा यहाँ पे, अब वापस से मेरा स्टॉप लॉस यहां से स्विच करके यहाँ पे आएगा। फिर अब ये स्ट्रक्चर तोड़ा, अब मेरा स्टॉप लॉस यहां जाएगा। तो मैं पहला 20% मैं यही निकालूंगा फंड का, 20% प्रॉफिट इधर बुक, 10% इधर बुक, 10% इधर बुक, अकॉर्डिंग टू आवर मनी मैनेजमेंट। हमारे मनी मैनेजमेंट के साथ उसको हम एग्जीक्यूट करें। और अब हम देखेंगे ट्रेड हमारी कहां तक जा सकती है। अब ये कंटिन्यू चल रही है, अब हम देखेंगे ये ट्रेड हमारे कौन से पीवाई एरिया पे आई। जब मैं इसको 4 आवर पे ले जाकर चेक कर रहा हूं तो ये ट्रेड मेरे प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, जो मेरा टारगेट था बड़े टाइम फ्रेम का, TP1, TP2, TP3, जब TP3 एरिया ट्रेड यहाँ पे आ गई तो मैं एक बड़ा पार्शियल, मतलब अभी भी मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, लेकिन अभी मैं इस ट्रेड में हूं नहीं फिलहाल। मान लीजिए अगर मैं होता तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे होल्ड करूंगा टिल यहाँ पे 90% अपनी पोजीशन को मैं ब्रेक कर देता, 90% प्रॉफिट मैं यहां तक क्लोज करता और सिर्फ 10% प्रॉफिट को मैं कंटिन्यू करता और मैं वेट करता। 10% को मैं सेक्रीफाइस भी कर सकता था उसको, यहां तक ट्रेड आएगी फिर यहां से बूम करेगी, राइट, और जाएगी तो फिर ऊपर। ये जो मैं लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी यहाँ पे इस एरिया में, तो मैं इसको टारगेट करूंगा इस जोन में। तो अगर इसको इसने हिट किया ट्रेड ने, तो मैं अपनी 100% पोजीशन अकॉर्डिंग टू माय डेली एंड वीकली चार्ट, जैसे इसने हायर हाई बना देती तो मैं अपनी पोजीशन को यहां से मैं हटा लेता। और यही काम हेज फंड्स भी करते हैं। और अगर मैं मार्केट में एग्जीक्यूट किया हूं, मान लीजिए कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है और मेरे पास लगभग लगभग एक बड़ा फंड है, लाइक $1 मिलियन। अगर मेरे पास 1 मिलियन का फंड है, $1 मिलियन का फंड है, तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं प्रॉपर प्राइस चेक करता, लाइक ऐसे, लाइक यहां से यहां तक वॉल्यूम चेक करता मैं पूरा पूरा, कितनी हमारे पास रेंज है 3508, 3500 के आसपास का ये नंबर ऑफ पिप्स है यहां से यहां तक। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मंथली चार्ट भी जाके चेक करता कि मार्केट का ओवरऑल मूव कितना हुआ है, लास्ट 1 मंथ का डाटा मैं निकालता, लास्ट 1 मंथ का मैं डाटा निकालता कि अगर मैं पूरा रिसर्च करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं एक बैंक्स कैसे करती है मैं थोड़ा आपको वो आइडिया दे रहा हूँ। 12,000 पिप का मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक 12,000 का पिप का मूवमेंट है। और अगर मैं इस डाटा को एक मंथली या ईयरली, मंथली के साथ साथ मैं, अच्छा ये मंथली का पूरा सिर्फ 12,000 पिप का पूरा मूवमेंट है, 12,390 पिप का मार्केट ऊपर से नीचे घूम सकती है, ठीक है। 1 मिलियन का हमारे पास फंड है, अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं शो कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, कितना ऊपर जाओगे भाई, कितना डाउन जाओगे, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, मुझे ज्यादा लालच नहीं है, मुझे पर मंथ मुझे कम से कम 20% चाहिए, मेरे लिए बहुत है। अगर मेरा फंड 3 महीने में डबल हो रहा है, आई एम गुड, आई एम ओके। मैं सिर्फ 3 महीने में फंड को डबल करना चाहता हूँ, मुझे 4 महीने 5 महीने नहीं चाहिए, या मुझे 2 दिन में फंड डबल नहीं करना, या मुझे 1 हफ्ते में फंड डबल नहीं चाहिए। मेरा फंड 3 महीने में डबल हो जा रहा है, मुझे उतना ही चाहिए। अब मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा, मैं अपने प्लान को देखूंगा, मेरे पास 1 मिलियन का फंड है और मुझे अगले 3 महीने में उसको 2 मिलियन करना है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे नंबर्स को कैलकुलेट करूंगा प्रॉपर, कौन सा जोन है जो मेरे लिए सॉलिड जोन, कितनी एंट्री कितनी लॉट मुझे एग्जीक्यूट करनी है, एक लंबा प्लान है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ और ट्रेड को लगातार स्विंग में कन्वर्ट करता हूँ। मतलब मैं ये कहना ये चाहता हूँ, अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में आप ट्राई करिए सिर्फ आपका 1-2 रुपए ही ले। आप सोचो अगर आपके पास 100 रुपए है, ऐसे समझिए आप, अगर आपके पास 100 रुपए है, आपके जेब में 100 रुपए है, 100 रुपीज है, 100 RS है आपके पास, और अगर उसमें से सिर्फ 1 से 2 रुपए, 1 से 2 रुपए ऊपर नीचे कर रहा है, अप से आर डाउन कर रहा है, डाउन कर रहा है, तो शायद आप नहीं डरोगे। बट अगर आपके पास 100 रुपए है और उसमें से आपके खर्चे 50 से 60 रुपए पर मूवमेंट हो रहा है, 60 रुपए 70 रुपए मूवमेंट हो रहा है, RS घूम रहा है, अगर प्रॉफिट में है तो बल्ले बल्ले आप खुश हो जाओगे। अगर लॉस में ना, आप डर के रिवेंज करना शुरू करो और आप अपने ट्रेड को उड़ा दोगे, अकाउंट को उड़ा दोगे और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ये एक माइंडसेट होता है और इसको सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, इसको सीखने में, इसको समझने में ना आपको लगातार ट्रेडिंग जोन में कनेक्ट होना पड़ता है, आपको राइट मेंटोरशिप में बने रहना पड़ता है। मैं बता दूं, कोई ट्रेडिंग कोई 1-2 दिन का गेम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आज ही बिलियनर बन जाओगे या आज ही आप अरबपति बन जाओगे या एक दिन में हो जाए। आप समझो ये एक पूरा चार्ट है, ये जो चार्ट जो मैं आपके सामने देख रहा हूँ, ये आपके सामने भी सेम चार्ट है, आप भी सेम चीजों को, आपके सामने सेम मार्केट है, बट जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ, क्या आप देख पा रहे हो, क्या शायद हो सकता है आप देख पा रहे हो, शायद हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूँ या मैं चीजों को फटाफट कर पा रहा हूँ, तो ये एक एक्सपीरियंस की बात है ना, एक प्रॉपर नॉलेज की बात है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, प्रॉपर स्किल सेट है।
राइट। तो इस स्किल को लेने में हम लोगों ने 9 साल दिया हमें, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको लगातार इस जोन में रहना पड़ेगा। बट ये 100% फैक्ट है। क्या कहा हमने? मैंने ये कहा कि ये 100% फैक्ट है कि अगर आप लगातार लगे रहो और लगातार करते रहो तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि आप यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ पे आराम से आप कमा सकते हो, जो कि ये पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं काफी दिनों से लगातार ये बोलते हुए आ रहा हूं कि गोल्ड लगातार बुलिश मोमेंटम करेगा। और ये मैं आज नहीं बोल रहा, ये मैं लास्ट तकरीबन तकरीबन 2-3 महीने से लगातार बोलते आ रहा था कि ये जो जोन है, ये रीएक्युमुलेशन जोन है। इस एरिया से जैसे ही मोमेंट शिफ्ट होगा, और अभी भी मैं मेरे 10% का जो मेरी ट्रेड है, मतलब 10% मैंने अभी पार्शियल नहीं निकाला, 90 मैंने पार्शियल निकाला हुआ है, 10% मैं अभी भी वेट में हूं कि ट्रेड मेरी इस एरिया को हिट करे। 2000 तक का टारगेट मैं अभी भी गोल्ड में मैं इस पोजीशन से बाई हूं, यहां से मैंने गोल्ड को बाई कर रखा और अभी भी मैं वेट लगातार कर रहा हूं। और मार्केट मेरे जो टारगेट नंबर 2 था, ये जो इम्बैलेंस जोन और ये जो लिक्विडिटी थी, इसको इसने प्रॉपरली लास्ट वीक में इसने इसको हिट किया हुआ है। और ये जो जोन यहाँ बना हुआ है, हो सकता है हो सकता है कि कुछ दिनों की रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन वापस से ये जो टारगेट है, ये जो प्राइस है ऊपर जो आप यहाँ पे 2067 जो प्राइस देख रहे हो आप, वहां तक मार्केट इसको 99.99% पॉसिबिलिटी है कि ट्रेडर्स को कंसेक्यूटिव कैंडल्स बन के इसको हिट करके देन मोमेंट को शिफ्ट करेगी। और अगर कोई इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता तो आप एक बहुत बड़ा पैसा बना पाते। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ट्रेड में एंटर करना बहुत लोग करे भी होंगे, बहुतों ने बाई मारा होगा और यहां से लोग निकल भी हो गए होंगे, फिर बहुतों ने मारा, फिर बहुत लोग यहां से भी निकल गए होंगे। ट्रेड को बाई करना, और सबसे बड़ी बात कि अपने एनालिसिस पे 100% बिलीव होना। ये बिलीफ तब बनता है जब आप एक लंबे दौर में टिके होते हो, जब आपने चीजों को पूरा देखा हुआ होता है, आपके पास वो एक्सपीरियंस होता है कि यार मैंने इसको तो खुद महसूस किया, मैंने खुद देखा हुआ है, तो आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेडों को आप होल्ड कर पाते हो और आप एक बड़ा पैसा आप वहां से कन्वर्ट कर पाते हो। फिर आप रियल, जिसका रियल ट्रेडिंग लाइफ, मतलब पैसा अपने आप बन रहा होता है, सिर्फ आपका मन जो करे, आप घूम रहे हो, ऐस कर रहे हो, जो भी मन करे आप उसको एंजॉय कर रहे हो, राइट। तो इट्स टेक अ सम टाइम, ये कुछ टाइम लेता है, फिर आप उस चीजों को, आपके साथ भी ये 100% पॉसिबल है एंड आप भी इसमें कर सकते हो। चलो, अगर किसी को मेरे से कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे यहाँ से किसी को भी कोई क्वेरी या कुछ भी मुझे पूछना चाह रहे हैं आप, तो आप फील फ्री मुझे बताइए। कोई भी चार्ट है या कुछ भी देखना चाह रहे, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं आप, तो मेरे से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं।